न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को 2 मोर्चे पर मात देने के बाद अब तीसरा मोर्चा खोल दिया है। वाटर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी मात देने की तैयारी की जा रही है। 59 सदस्यीय डेलीगेट्स की टीम 32 देशों में पाकिस्तान की पोल खोलेगी, दुनिया में आतंकिस्तान को बेनकाब करेगी। दो देशों के बीच जब भी युद्ध की स्थिति होती है तब 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली, सैन्य कार्रवाई। दूसरी, डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा बातचीत। और तीसरी लड़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो नैरेटिव की लड़ाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब दुनिया में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का प्लान बना रहा है। लॉन्च किया भारत का फोर्सेस ने, वो दिखा दिया कि भारत क्या कर सकता है। फिर भी भारत शांति का संदेश हमेशा लेके जाता है। वो पूरे अलग अलग प्रमुख देशों में भारत का संसदीय दल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कुछ प्रमुख लीडर्स और फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स और कुछ ऑफिशियल्स अलग अलग देशों में जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे। और दुनिया को बताना जरूरी है और दुनिया को भी समझना बहुत जरूरी है कि भारत कितना शांतिप्रिय देश है और कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भारत भी कार्रवाई करेगा और पूरा दुनिया को भी कार्रवाई करना चाहिए। 22 मई को पहलगाम में आतंकियों ने 27 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया गया था। इसके बाद के एक्शन में कई पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया गया था। दस मई की शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। उसके बाद भारत सरकार ने दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने का फैसला लिया है। 59 सदस्यीय 7 डेलीगेशन की टीम बनाई गई है, जो दुनिया के 32 देशों की यात्राएं करेंगी और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इन डेलीगेशन में कई पार्टियों के सांसदों को शामिल किया गया है। एनडीए सांसद की बात करें तो 31 और दूसरे दलों के 20 सांसदों को शामिल किया गया है। भारतीय डेलीगेशन दुनिया के बड़े देश, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखेंगे। इसी कड़ी में डेलीगेशन के पहले चरण में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ब्रीफ किया। इसमें संजय झा, कनिमोझे और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में जाने वाले डेलीगेशन शामिल हुए। ग्रुप 1 की बात करें तो इनके सदस्य सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेंगे। बैजयंत पांडा को ग्रुप ए का लीडर बनाया गया है। इसके सदस्यों की बात करें तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, फगनन कोनायक, रेखा शर्मा, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मनोनीत सदस्य के तौर पर सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, राजदूत हर्ष श्रृंगला को शामिल किया गया है। ग्रुप 2 के सदस्य के लोग यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और डेनमार्क जाएंगे। रविशंकर प्रसाद को ग्रुप 2 का लीडर बनाया गया है। ग्रुप 2 के सदस्य की बात करें तो बीजेपी सांसद दगुपति पुरंदेश्वरी, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, मनोनीत सांसद गुलाम अली खटाना, कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर सिंह, बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर, राजदूत पंकज सारन को शामिल किया गया है। ग्रुप 3 की बात करें तो ग्रुप 3 के सदस्य लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर जाएंगे। ग्रुप 3 का लीडर संजय कुमार झा को बनाया गया है, जो JDU सांसद है। 3 के सदस्यों की अगर बात की जाए तो इसमें अपराजिता सारंग, जो बीजेपी से सांसद हैं, TMC सांसद
यूसुफ पठान, बीजेपी सांसद ब्रिजलाल कुमार को ग्रुप 3 का सदस्य बनाया गया है। ग्रुप 4 की बात करें तो इसके सदस्य संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया और कांगो सियारा लियोन के दौरे पर जाएंगे। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे को ग्रुप 4 का लीडर बनाया गया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, IUML सांसद ET मोहम्मद बशीर, बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मत पात्रा, बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा, बीजेपी नेता SS आलूवालिया और राजदूत सुजन चिनॉय को ग्रुप 4 का सदस्य बनाया गया है। ग्रुप 5 की बात करें तो इसके सदस्य USA, पनामा, गुआना, ब्राजील और कोलंबिया के दौरे पर जाएंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को ग्रुप 5 का सदस्य बनाया गया है। लोजपा रामविलास के सांसद शांभवी, JMM सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, TDP सांसद GM हरीश बालयोगी, बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कलिता, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, शिवसेना सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू को ग्रुप 5 का सदस्य बनाया गया है। ग्रुप 6 की बात करें तो ये स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेंगे। DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि को ग्रुप 6 का लीडर बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी सांसद कैप्टन ब्रिटिश चौटा, राजद सांसद प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, राजदूत मंजीव एसपुरी और राजदूत जावेद अशरफ को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। ग्रुप 7 की बात करें तो ये मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। सुप्रिया सुले को ग्रुप 7 का लीडर बनाया गया है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, आप सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, TDP सांसद लावू श्री कृष्ण देवरायुल, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, बीजेपी सांसद V मुरलीधरन, राजदूत सैयद अकबरुद्दीन को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। 59 सदस्यीय डेलीगेशन को लेकर सियासी गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज है। कांग्रेस की ओर से 4 सांसदों को डेलीगेशन में चुना गया था। कांग्रेस का आरोप है कि उनकी ओर से जो 4 नाम दिए गए उनमें से केवल एक को चुना गया। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजाव वड़िंग के नाम का सुझाव सरकार को दिया था। डेलीगेशन में कांग्रेस के डॉक्टर अमर सिंह, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, शशि थरूर को चुना गया है। इस तरह कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र ने केवल आनंद शर्मा के सुझाए नाम को चुना, जो मोदी सरकार के गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर सस्ते राजनीतिक खेल को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर को हमने कहा है एक ऐतिहासिक ऑपरेशन है और हमने सशस्त्र बलों को हमने बधाई दी है, पर ये प्रधानमंत्री LOP से बात नहीं करता है, कांग्रेस अध्यक्ष से बात नहीं करता है, हमसे नाम मांगते हैं, हम 4 नाम देते हैं, उनमें से एक नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरह की राजनीति है? और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के 2 मंत्री, उप मुख्यमंत्री सोफिया कुरैशी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यहां विदेश सचिव का ट्रोलिंग होता है। कैसे बीजेपी सांसद डेलीगेशन में आपने भर रखा है? जैसे सांसद जिनका बयान देखिए, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, क्या क्या बयान इन्होंने इन सांसदों ने नहीं दिया है, विष भरी बयान दिए हैं। तो जब तक आप घर के अंदर, भारत के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहो। कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले को आड़े हाथों लिया। यूसुफ पठान ने डेलीगेशन से अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान की पोल खोलने विदेश दौरे पर जा रहे सांसदों के दल में यूसुफ पठान शामिल नहीं होंगे। TMC का आरोप है कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में यूसुफ पठान का नाम शामिल करने से पहले सरकार ने TMC के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। हालांकि TMC ने साफ कर दिया है कि पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को समर्थन जारी रखेगी। कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए। और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। अमूमन हर मोर्चे पर सरकार को घेरने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेंगे। इससे पहले ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है।
ओवैसी ने पाकिस्तान को मानवता के लिए खतरा बताया है। पाकिस्तान पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार देने का आरोप लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था और समुदायों को विभाजित करने का आरोप लगाया है। ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर हैं, एक पार्टी के तरफ सेलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात कही है। पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म का हब बन चुका है, जिस तरह से भारत को जो है उसने टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया है भारत में, जिस तरह से भारत को क्षति पहुंची है पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से, वो तमाम विषयों को लेके और विद प्रॉपर एविडेंस, फैक्ट्स, डिटेल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कल हमें ब्रीफिंग करेगी, ये तमाम विषयों के साथ हम लोग रखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। और कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उन सब विषयों को भी इन राष्ट्रों के पटल पे हम लोग रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से अपील की। बरेलवी ने सरकार से मांग करते हुए कहा, सांसदों के साथ सरकार डेलीगेशन में धर्म गुरुओं को भी भेजे। भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को मैं सलाह देना चाहता हूं, मशवरा है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ में धर्म गुरुओं को भी भेजा जाना चाहिए। हिंदू और मुसलमान, सिख, इन तीनों मजहब के जो धर्म गुरु हैं इनको विदेशों में भेजा जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि धर्म गुरु का जो असरात हैं, प्रभाव है समाज पर, वो समाज पर वो प्रभाव वो जड़ तक है। जितना असरअंदाज धर्मगुरु हो सकते हैं समाज पर, उतना असरअंदाज पॉलिटिकल लोग नहीं हो सकते। कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने की पुख्ता तैयारी कर ली है। पहले वाटर स्ट्राइक के जरिए अर्थव्यवस्था पर चोट, उसके बाद एयर स्ट्राइक के जरिए युद्ध के मैदान में पछाड़ने के बाद अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए पाक को पछाड़ने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक और भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए दुनिया में डेलीगेशन की टीम को भेज रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। अब विदेश मंत्री की कूटनीति पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एस जयशंकर पर देशद्रोह का आरोप भी लगा रही है। एक और भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए दुनिया में डेलीगेशन की टीम को भेज रही है। दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया है। जयशंकर पर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया के एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था। ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री से सवाल पूछा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को क्यों बताया। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? ये मुखबिरी है, ये गद्दारी है, ये अपराध है। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है।
देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक वक्त था जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहतर थी, लेकिन नीतियों की विफलता और आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान को इस कदर भारी पड़ा है कि अब उसके लोग विदेश जाकर भीख मांगते हैं। पाकिस्तान भी दुनिया के आगे कटोरा लेकर फिरता रहता है, बावजूद इसके वो अपनी पुरानी हरकत से बाज नहीं आता। आतंक को पालना पाकिस्तान को इस कदर महंगा पड़ा कि बीते कुछ दशक में उसकी अर्थव्यवस्था न केवल हिचकोले खा रही है, बल्कि कंगाली के मुहाने पर पहुंच गई है। भारत ने दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जब से 32 देशों में डेलीगेट्स भेजने का फैसला किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। भारत की कूटनीतिक दांव से परेशान हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के चेहरे से आतंकवाद का नकाब हटा दिया है। यही वजह है पाकिस्तान अब भारत की नकल कर रहा है। दिल्ली की तर्ज पर दुनिया में अपने डेलीगेशन को भेजने का फैसला किया है। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अब पाकिस्तान भी भारत की तरह से ही एक डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भेज रहा है, और जाहिर है कि पाकिस्तान भारत की नकल करते हुए जिस तरीके से भारत का एक सर्वदलीय डेलीगेशन अब विदेशों की यात्रा करेगा और पाकिस्तान के सारे झूठ को बेनकाब करेगा। एक और जहां भारत सरकार पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन भेज रही है, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनाई गई रणनीति को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है, विदेश मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के साथ देश की सियासी फिजा अपने उफान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।